Hey everybody, welcome back to my channel. This is Bharti here. In this video, I'm going to tell you about the government company. नाम तो आपने सुना ही होगा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, बट एग्जैक्टली गवर्नमेंट कंपनी बोलते किसे हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है. तो देखिए, आपको एक परसेंटेज दिया है, उसका ध्यान रखना होगा. वो परसेंटेज है 51% और मोर. 51% ऑफ वॉट? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. ये आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी में जो परसेंटेज के बारे में बोला गया है ना, वो 51% है. उसके ज़्यादा के बारे में बोला गया 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी. तो देखिए, इसको और सिंपल वे में समझते हैं. ये होता क्या है गवर्नमेंट कंपनी. मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का 51% और उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो उस कंपनी को सिंपली हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे. अब वो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है. ठीक है. सेकेंड क्राइटेरिया इस डेफिनेशन में बोला गया है अबाउट द होल्डिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स. तो पहला तो ये कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे ज़्यादा का होल्ड करती है तो उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी तो बोलेंगे ही. सेकेंड चीज़ ये भी बोला गया है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर 2-3 स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, मिल के होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी का शेयर्स और उसका परसेंटेज 51% या उससे ज़्यादा है. मान लीजिए 2-3 स्टेट गवर्नमेंट हैं एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन तीनों का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ना, होल्डिंग जो हो रहा है ना उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का, वो 51% या उससे ज़्यादा का हो रहा है. मान लीजिए एक का है 20%, दूसरे का है 20% एंड तीसरे का भी है 20%. तो 20-20-20 दैट इज़ कमिंग 60%. तो 60% हो रहा है ना, 51% से ज़्यादा हो रहा है. तो उस केस में भी उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी ही कंसीडर करेंगे. एंड थर्ड क्राइटेरिया जो दिया है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि देखिए, उस कंपनी में हो सकता है कि कुछ पार्ट उस कंपनी का शेयर्स का पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है एंड कुछ पार्ट जो है एक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड कर रहे हैं. तो उस केस में भी उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी. जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 20% होल्ड कर रहा है उस कंपनी का शेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होल्ड कर रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है 20% एंड दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है 20%. तो इसमें देखिए 2 स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुए हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट. तो तीनों के परसेंटेज को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं 20-20-20 तो उस केस में भी 60% आ रहा है. इसका मतलब 51% से ज़्यादा आ रहा है एंड 51% से ज़्यादा आ रहा है. तो उस केस में भी हम लोग उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे. ये 3 क्राइटेरिया जो है इस डेफिनेशन में दिया हुआ है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सिंगल होल्ड कर रहा है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिल के होल्ड कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है एंड पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है. ठीक है. अब इस केस में आपको परसेंटेज याद रखना होगा 51% या फिर उससे ज़्यादा का बोला जा रहा है यहाँ पे होल्डिंग का. अब इसके अलावा भी एक और चीज़ बोला हुआ है इस डेफिनेशन में. इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी में उस कंपनी को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे जो कि उस गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी होगा. तो मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है. अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उस गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो उस सब्सिडियरी कंपनी को भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रीट करेंगे. ये इस डेफिनेशन में बोला गया है. तो
आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लैरिफाई हो पाया हो कि गवर्नमेंट कंपनी किसे एग्जैक्टली बोलते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो.